अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे एसेंट ऑफ सैप की। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एसेंट ऑफ सैप में जो हम थ्योरीज पढ़ रहे थे, जो इसमें थ्योरीज हैं, ट्रांसपायरेशनल पुल थ्योरी है, कोहेरेंट टेंशन थ्योरी, और जो इसमें रूट प्रेशर थ्योरी है उसके बारे में बात कर रहे थे। तो ट्रांसपायरेशनल पुल थ्योरी के बारे में हम बात कर चुके थे, राइट। तो आज के टॉपिक में, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रूट प्रेशर थ्योरी क्या है। ओके, तो एसेंट ऑफ सैप का जो बाकी हिस्सा है वीडियो लेक्चर का, वो हम आज स्टडी करेंगे। मैंने आपको कल ये बताया था कि ये रूट है और रूट के अंदर ये जाइलम है, ये एंडोडर्मिस सेल्स है, इसके रेड जो है यहाँ पे। फिर ये जो ब्लैक से मैंने डॉट बनाए हैं कॉर्टिकल पैरेन्काइमा सेल्स हैं, और फिर बाहर इसके रूट हेयर है और एपिबेलिमा है। यानी एपिबेलिमा वो स्ट्रक्चर है, वो जगह जहां से रूट हेयर्स निकल रहे होते हैं, लगे हुए होते हैं। और एंडोडर्मिस के पास यहाँ पे मैंने कहा कि कैस्पेरियन स्ट्रिप है, कैस्पेरियन स्ट्रिप जो कि उसके ऊपर लगी हुई है। ओके, तो आज का जो हम मेन डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि सैप यानी वाटर और मिनरल्स जड़ों से पत्तों तक कैसे जाते हैं, ट्रांसपायरेशन के बगैर ही कैसे जाते हैं। तो सबसे पहले एक छोटी सी जनरल सी डायग्राम से आपको समझा देता हूं कि अगर हमने नोट करना है ना कि रूट प्रेशर का क्या कॉन्सेप्ट है, तो ये रात के वक्त ज्यादा वाज़ेह स्टडी हो सकता है, ज्यादा वाज़ेह पता चल सकता है। तो एक छोटी सी डायग्राम को देखें जरा। अगर लेट्स सपोज अगर हम देखें कि ये एक फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास टब था जिसमें हमने पानी डाला, पानी इसमें डाल दिया यहां तक, लेट्स सपोज, और इसके अंदर एक प्लांट लगा दें। अगर इसके अंदर एक प्लांट लगाते हैं तो राइट यहां पे, ओके, तो ये कोई प्लांट हमने इसके अंदर लगा दिया, राइट, इस तरह से कोई प्लांट लगा दिया इसके अंदर। ये बर्तन है, कोई इसके अंदर पानी है, कोई प्लांट लगा दिया इसके अंदर। अब हमने चेक क्या करना है, हमने रूट प्रेशर थ्योरी के बारे में आज बात करनी है। रूट प्रेशर थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी, राइट, हमने इसके बारे में बात करनी है आज। तो यहां पे अगर इसके ये रूट्स हैं, राइट, तो डेफिनेटली यहां से वाटर और मिनरल्स ये रूट्स के जरिए ऊपर प्लांट में जाएंगे। ओके, तो एक्सपेरिमेंटली हम चेक करते हैं कि प्लांट का ये वाला हिस्सा ऊपर वाला काट दिया। अगर मैं ये प्लांट का ऊपर वाला हिस्सा इस तरह से कट कर दूं, राइट, तो हमारे पास क्या ये स्ट्रक्चर बचेगी इस तरह से, ये चीज। ओके, तो इसको कट करने के बाद एक्सपेरिमेंटली ये देखा जा सकता है कि यहां से वाटर और मिनरल जो कि जड़ों के जरिए ऊपर की तरफ आए थे, यहां पे एक ड्रॉप की शक्ल में ये जमा हो जाएंगे। यहां पे एक ड्रॉप सा बन जाएगा, इस जगह पे एक ड्रॉप बन जाएगा, राइट। ये जो ड्रॉप यहां पे अपेयर हो चुका है, इट्स मींस के यहां से वाटर प्लस आइंस वो ऊपर की तरफ जड़ों के जरिए मूव करके यहां पर शो हो गए, राइट। लेट्स सपोज अगर इसके अंदर हम कोई फॉर एग्जांपल इसके अंदर कोई कलर ऐड कर दें, लेट्स सपोज इसमें कोई रेड कलर ऐड कर दिया, तो ये सारा वाटर क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। तो डेफिनेटली यहां पे जो वाटर ड्रॉप शो होगा, ये वाला जो वाटर ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप, ये वाला जो वाटर ड्रॉप यहां पे शो होगा, ये क्या है, ये वाला जो वाटर ड्रॉप है ये रेड कलर का होगा। इसका मतलब है कि वाटर जड़ों से यहां तक पहुंचा है, तो किसी ना किसी चीज ने तो उसको धक्का लगाया है, फोर्स लगाई है। ये है प्रेशर, किसका, रूट प्रेशर। तो रूट प्रेशर थ्योरी ये चीज है, हमने इस चीज को प्रूव करना है। लेट्स सपोज ये एक रूट हेयर है, रूट हेयर सिंगल सेल होता है। हम रूट हेयर को यहां पे ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल ये है एक रूट हेयर, गौर से डायग्राम देखें।
लेट्स सपोज ये है जी एक रूट हेयर, ये एक रूट हेयर है। रूट हेयर के अंदर क्या है जी? रूट हेयर के अंदर एक इसका वैक्यूल है, जिसे हम नाम देंगे सेंट्रल वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल। ओके, और यहां पे साइडों पे ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म है। ये हम एक रूट हेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सारा ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म है और यहां पे पेरिफेरल न्यूक्लियस है, पेरिफेरल न्यूक्लियस। ओके, अब जाहिर बात है कि ये अगर एक रूट हेयर है, हम इसको शो कर रहे हैं कि ये रूट हेयर है, राइट। ये अगर एक रूट हेयर है, हम इसको शो कर रहे हैं, तो साइडों पे यहां पे क्या मौजूद है? सैप, राइट, यानी वाटर है। ओके, प्लस क्या है? मिनरल्स है, राइट। तो सैप यहां पे इर्द गिर्द सारा वाटर है और मिनरल्स वगैरह है। अब ये रूट हेयर है, रूट हेयर के अंदर क्या है? सेंट्रल वैक्यूल है, ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म है। तो ये क्या है? ये है ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म, ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म, राइट। अब ये जो रूट हेयर है, इसके बाहर क्या है? सेल वॉल। इसके बाहर क्या है? इसके बाहर सेल वॉल है। ओके, क्या है ये? सेल वॉल। सेल वॉल किस चीज की है? सेलुलोज की और पेक्टिन वगैरह के कंटेंट्स है इसमें। कौन कौन से? सेलुलोज, प्लस पेक्टिन, राइट। तो इसकी वजह से सेल वॉल है। इट्स मींस कि ये वाटर, ये सारे क्या है? ये हाइड्रोफोबिक हैं। ओके, अगर ये वाटर, लेट्स सपोज अगर ये वाटर रिपेलर है, क्योंकि सेल वॉल जो है ये वाटर को रिपेल करेगी, ठीक है। तो इसमें वाटर कैसे मूव करेगा? यानी सैप, मिनरल्स और वाटर कैसे इसके अंदर मूव करेगा, राइट। एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है इम्बिबिशन। ये मैंने लास्ट भी ये बात की थी, इम्बिबिशन। ओके, बल्कि इससे पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि यहां पे जो वाटर का ड्रॉप बना था, यहां से जो लीकेज का कॉन्सेप्ट था, यहां पे जो लीकेज हुई थी, इसको हम नाम देते हैं एक्सोडेड, और इस प्रोसेस का नाम है एक्सोडेशन, ठीक है, या इसको ब्यूटेशन भी कहते हैं। और यह फिनोमिना रात के वक्त होता है, ज्यादा वाज़ेह, क्योंकि जब ट्रांसपायरेशन नहीं हो रही होती, तो ट्रांसपायरेशन नहीं हो रही तो फिर यहां पे ड्रॉप का जमा हो जाना ये बात को शो करता है कि रूट्स कुछ ना कुछ नीचे से कोई खास प्रेशर लगा रही हैं। ओके, तो इसको एक्सुडेशन या ग्रेडेशन भी कहते हैं, राइट। अच्छा, यहां पे बात कर रहे थे सेल वॉल की, जहां पे सेलुलोज और पेक्टिन वगैरह है। एक लफ्ज है इम्बिबिशन, ठीक है। स्टैक्स, सैक्स साइंटिस्ट है 1874, यानी 1874 में सैक्स ने ये सजेशन की थी कि जो इम्बिबिशन है, इसमें होता क्या है? इम्बिबिशन में गौर करें कि जो सेल वॉल है इस रूट की, इसके पास सैप वाला वाटर जमा हो जाता है आके, यानी प्योर वाटर इसके ऊपर आकर जमा हो जाता है सारा। इस तरह से वाटर के मॉलिक्यूल यहां पे जमा हो जाएंगे सारे ऐसे रूट के पास, यानी ये जो सेल वॉल है इसके पास यहां पे क्या जमा हो जाएगा? सारा जो कि सैप था उसमें से क्या चीज जमा हो जाएगी? यहां पे प्योर वाटर जो अब यहां पे जमा हो जाएगा,
ये क्या है जी? प्योर वाटर। क्या है? प्योर वाटर। प्योर वाटर यहां पे जमा हो जाएगा। अब हमने पढ़ा हुआ है कि वाटर पोटेंशियल जो है प्योर वाटर का 0 होता है, राइट, और सॉल्यूशन का जो है वो माइनस होता है। अब गौर करें, यहां पे अंदर सॉल्यूशन है, वाटर भी है, आयंस भी है, जमा हो चुके हैं, जो कि यहां पे बिखरे हुए हैं आयंस, राइट। तो यहां से वाटर इम्बिबिशन क्या है? इम्बिबिशन का कॉन्सेप्ट ये है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स का सेल वॉल के ऊपर आकर एडहियर हो जाना, एब्जॉर्प्शन हो जाना। एब्जॉर्प्शन यानी ऊपर आकर बैठ जाना। तो वाटर के मॉलिक्यूल सेल वॉल के ऊपर आकर जमा हो जाएंगे। यहां पे सिर्फ प्योर वाटर ही जमा होगा आके, राइट। जब प्योर वाटर रूट हेयर की सेल वॉल के पास आकर जमा हो जाएगा, अंदर आयंस है और वाटर है, यानी सॉल्यूशन है, बाहर प्योर वाटर है। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 है, जबकि सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल क्या है? नेगेटिव। तो वाटर प्योर जो वाटर होगा यहां से, यानी क्योंकि यहां पे वाटर पोटेंशियल 0 है, तो वाटर प्योर वाटर पोटेंशियल से, यानी यहां पे इसका वाटर पोटेंशियल 0 है, अंदर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल होगा क्योंकि अंदर सॉल्यूशन है। तो वाटर अपने हाई वाटर पोटेंशियल से अंदर नेगेटिव यानी लो वाटर पोटेंशियल में मूव कर जाएगा। इस तरह से वाटर जड़ के अंदर चला जाएगा, रूट्स के अंदर चला जाएगा, प्योर वाटर। लेकिन जो रूट प्रेशर थ्योरी है, ये एक्टिव थ्योरी के हिसाब से हम स्टडी करते हैं, क्योंकि एक्टिवली होती है ये, यहां पे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होती है। क्यों और कैसे? एक्टिव इसलिए क्योंकि यहां पे वाटर तो अंदर चला गया, अब यहां पे जो आयंस बच चुके हैं, अंदर तो आयंस ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, बाहर आयंस कम है, तो यहां पे रूट हेयर में से यहां से एटीपी का यूज किया जाएगा, और एटीपी का यूज करके ये बाहर वाले जो आयंस हैं उनको खींच के अंदर लेके जाया जाएगा। उन आयंस को फोर्स लगा के, एक्टिवली फोर्स लगाकर अंदर खींचा जाएगा, राइट। और आयंस को एक्टिवली फोर्स लगाकर अंदर खींचेंगे, वो आयंस और वाटर जब ऊपर चले जाएंगे, फिर नीचे से वाटर दोबारा आ जाएगा, और इन आयंस और मिनरल्स को फिर दोबारा फोर्स लगाकर खींच लिया जाएगा, और फिर वो अंदर आ जाएंगे। बात समझ आ गई? तो इस तरह से अंदर आकर सैप हो जाता है, कलेक्शन सैप की, और ये सैप आस्ता आस्ता फिर आगे ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। ओके, तो ये जो इसका बेसिक फिनोमिना है कि रूट प्रेशर थ्योरी क्या है। अब अगर दिन के वक्त ट्रांसपरेशन नहीं हो रही, तो फिर डेफिनेटली, तो फिर जाहिर सी बात है कि रूट के पास प्रेशर पुल हो रहा है, प्रेशर लग रहा है, जो कि वाटर का रूट में है और रूट से फिर आगे जा रहा है। अब गौर करें कि यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है, वाटर पहले रूट हेयर में आएगा, रूट हेयर से वाटर जाएगा कौन से? कॉर्टिकल सेल्स में, कॉर्टिकल सेल्स से एंडोडर्मिस में, और एंडोडर्मिस से फिर अंदर जाइलम के पास जाएगा। ठीक है, अब अगर ये यहां से गुजरेगा, लेकिन जैसे ही एंडोडर्मिस के पास आएगा, वहां पे कैस्पेरियन स्ट्रिप लगी हुई है। वाटर के मूव करने के 3 रास्ते, 3 मेथड हमने स्टडी किए हैं। एक को हम सिम्प्लास्ट पाथवे कहते हैं, एक को एपोप्लास्ट पाथवे कहते हैं, और एक को वैक्यूलर जो है वो पाथ कहते हैं, राइट। तो सिम्प्लास्ट पाथवे जो है, डेफिनेटली सिम्प्लास्ट पाथवे में साइटोप्लाज्म और प्लाज्मोडेस्माटा यूज होते हैं वाटर को मूव करने के लिए, ठीक है। और एपोप्लास्ट में वाटर जो है वो बाहर से जाता है, यानी सेल का यूज नहीं होता, बल्कि बाहर से जाता है। हम कह सकते हैं कि थ्रू सेल वॉल, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेल वॉल, ये जो है एपोप्लास्ट जो है ना मूवमेंट में आती है वाटर की, राइट। और सिम्प्लास्ट जो पाथवे है वाटर के मूवमेंट का, वो है प्लाज्मोडेस्माटा और साइटोप्लाज्म के जरिए। अगर तो वाटर मूव करेगा एपोप्लास्ट, तो फिर वो बाहर से आएगा रूट में, रूट से बाहर से मूव करता हुआ इधर आके जमा हो जाएगा, राइट। कैस्पेरियन स्ट्रिप की वजह से वो आगे नहीं जाएगा, यहां पे आके कलेक्शन होना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप इस चीज को गौर से देखो कि वाटर यहां पे आया, देखें यहां पे आ गया, ठीक है। वाटर इधर से आया है, यहां पे आके स्टोर हो गया, इधर से वाटर आया, इधर से वाटर यहां पे आके स्टोर हो गया, यहां पे वाटर के मॉलिक्यूल्स, ये ब्लैक से सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स यहां पे आके स्टोर हो गया। इसके ऊपर लगी हुई है कैस्पेरिन स्ट्रिप, यहां पे कैस्पेरिन स्ट्रिप इसको रोक लेगी, जाइलम तक नहीं जाने देगी। यहां पे जाइलम है, वाटर के मॉलिक्यूल को जाइलम तक नहीं जाने देगी कैस्पेरिन स्ट्रिप। तो इसका मतलब है कि फिर वाटर के मॉलिक्यूल एंडोडर्मिस के पास आकर जमा होना शुरू हो जाएंगे,
जो एपोप्लास्ट पाथवे के जरिए वाटर आएगा वो मुसलसल आता रहेगा और आकर यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएगा। यानी जाइलम में जाने से पहले यहाँ पे आकर कैस्पेरियन स्ट्रिप के पास जमा होगा वाटर, और साइटोप्लाज्म के जरिए भी वाटर जो आएगा प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए वो भी यहाँ पे आ जाएगा। अब मुसलसल वाटर आ रहा है और आकर यहाँ पे जमा हो रहा है, तो यहाँ पे वाटर की एक स्ट्रीमिंग सी बन जाएगी, वाटर का प्रेशर बन जाएगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बन जाएगा यहाँ पे वाटर का। तो जैसे ही यहाँ पे वाटर का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बनेगा, तो अगर आप गौर करें कि यहाँ पे जब वाटर का प्रेशर बनेगा ये धक्का लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा वाटर का मॉलिक्यूल्स को मूव करवाने के लिए। तो लेट्स सपोज अगर इस तरह से ये मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे हम कहते हैं कि लेट्स सपोज ये इस तरह से है, ऐसे, ठीक है। तो जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल इधर से इधर को धक्का लगाएंगे तो इसके पास अंदर आ जाएंगे। यहां पे इतने छोटी स्पेस है कि वाटर के मॉलिक्यूल जमा नहीं हो सकते, बल्कि जैसे ही आएंगे धक्का लगेगा ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल यहां पे आएंगे उसको धक्का लगेगा ये ऊपर चले जाएंगे, फिर मजीद आएंगे उसको धक्का लगेगा ये और ऊपर चले जाएंगे। तो इस तरह से मजीद पीछे से वाटर के मॉलिक्यूल आते रहते हैं, यहाँ पे धक्का लगता रहता है और एक एक वाटर का मॉलिक्यूल इस तरह से ऊपर की तरफ मूव करता रहता है, राइट। चूंकि यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो चुका होता है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। यहाँ पे जो वाटर का प्रेशर क्रिएट हो जाता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से वाटर के ऊपर मुसलसल दबाव लगता है, और सॉरी वाटर दबाव लगाता है यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप के पास, और दबाव की वजह से मुसलसल वाटर के मॉलिक्यूल थोड़ी जगह होने की वजह से स्लो स्लो और स्पीड से आगे की तरफ मूव, स्लो मुसलसल आगे की तरफ मूव करते रहते हैं। जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल आया ऊपर चला गया, मजीद पीछे से आया ऊपर चला गया, फिर वाटर का मॉलिक्यूल आया फिर ऊपर की तरफ चला गया। तो इस तरह से मुसलसल वाटर के मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ चलते रहते हैं। फिर जब हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखा था, कट किया, नीचे से तो भाई वैसे ही दबाव लग रहा था, नीचे से तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जड़ों में वैसे ही लग रहा था, लेकिन यहां से जैसे ही हमने कट किया तो ट्रांसपरेशन तो था नहीं, लेकिन नीचे से दबाव की वजह से वो वाटर ऊपर जमा हो गया, जिसकी वजह से हमने कहा कि ये एक्सुडेशन है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट इस तरह से है। तकरीबन जो है 8 से 10 से 12 लीटर जो है, 10 से 12-15 लीटर नॉर्मल जो है एक प्लांट में, ये तकरीबन अगर ये प्रोसेस चलता रहे तो वाटर जो है ना वो ये इस तरह से मूवमेंट कर सकता है, राइट। और किसी प्लांट में जब इसमें हम कहते हैं कि क्या है ये, इसको ब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट भी हम देते हैं कि यहाँ पे जब कट किया तो यहाँ पे वाटर ड्रॉप्स इकट्ठा हो गया, तो इसको हम ब्रीडिंग का नाम देते हैं, राइट। तो ब्रीडिंग ये क्या है, ब्रीडिंग क्या है कि प्लांट के कट किए हुए हिस्सों से वेपर्स का, वाटर्स का, सैप का बाहर की तरफ निकल आना, उसे हम ब्रीडिंग का नाम भी देते हैं, राइट। इसमें एक ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपने डायग्राम समझ लेनी है, ये कॉन्सेप्ट समझ लेना है, ठीक है। वाटर के मॉलिक्यूल किस तरह से ऊपर की तरफ जाते हैं, इम्बिबिशन का कॉन्सेप्ट है, राइट। गुटेशन है यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स का जमा हो जाना, ठीक है, और एक्सुडेशन भी कहते हैं इसको। तो रूट प्रेशर थ्योरी जो है, याद रखें कि रूट प्रेशर थ्योरी इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, इसमें एनर्जी लगती है, एटीपी यूज होते हैं, जबकि कोहेरेंट टेंशन थ्योरी ट्रांसपरेशन पुल जो है वो पैसिव मूवमेंट है, उसमें एनर्जी का यूज नहीं होता। और इसमें तकरीबन जो है ना ये बेसिक कॉन्सेप्ट ये सारी बातें, तो आई होप कि आपको समझ आ गई। थैंक यू, शुक्रिया।